हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज मैं आप लोगों को आर्थिक आयोजन के बारे में बताने जा रहा हूं। आर्थिक आयोजन में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है वो पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में आज़ादी के बाद कौन कौन सी ऐसी योजना शुरू हुई जो 500 वर्ष के लिए थी, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। और अंत में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उसका टेस्ट भी लगाएंगे। तो वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के अंतिम तक देखिए, तभी आप अच्छी तरह से थ्योरी को समझ पाएंगे और इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे उसका टेस्ट भी आसानी से लगा पाएंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग ये जानेंगे कि आर्थिक आयोजन क्या होता है। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं, जैसे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। हम लोग मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, यानी आज़ादी से पहले ऐसे कौन कौन सी योजना बनाई गई, उसके बाद पंचवर्षीय योजना आई, हम लोग पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत का विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। उसके बाद 1944 ईस्वी में 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर अर्देशिया दलाल थे। और इसी वर्ष 1944 ईस्वी में ही भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई। तो 1944 में ये सब 3 कामें हुई। सबसे पहले बॉम्बे प्लान का होना, फिर नियोजन और विकास विभाग नामक नया विभाग खोलना और गांधीवादी योजना बनाई गई 1944 में। 1945 की अगर बात की जाए तो 1945 में जो है श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा कि जन योजना कब बनाई गई थी और किसने बनाया था। तो याद रखिएगा 1945 में बनी थी और बनाया किसने था, श्री M.N. राय ने। 1950 में जो है 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। अब देखिए, स्वतंत्रता पश्चात, यानी जब देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक आयोजन समिति गठित हुई और बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के, इसलिए इसके प्रथम अध्यक्ष जो हुए वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए और उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। और इस आयोग के गठन के बाद पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई, 1951 ईस्वी को। यह जो योजना आयोग है इसे 15 अगस्त 2014 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया और इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का
नीति आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं और वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी हैं और 1 अप्रैल 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना भी प्रारंभ हो गई है। तो आज हम लोग इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। सबसे पहले देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी, हम बता दें अभी कि 1 अप्रैल 1951 को, और इसकी जो अवधि थी वो थी 1951 से 56। आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो अवधि थी वो थी 1951 से 1956 के बीच में। इसमें जो विकास दर है उसका लक्ष्य रखा गया था 2.1% और उपलब्धि रही 3.60 और 3.6%। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि यह योजना जो है बहुत ही सफल हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह बहुत ही सफल योजना रही थी क्योंकि इसमें जो लक्ष्य रखा गया था उससे कहीं अधिक विकास दर को हासिल किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 को लागू हुई थी और इसकी अवधि थी 1956 से 1961। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य है वो रखा गया था 4.5% और जो उपलब्धि रही वो 4.1% रही। यानी कि जो लक्ष्य रखा गया था उससे कहीं कम विकास दर हासिल किया गया। इस योजना की बात करें तो यह योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना में अनेक महत्वपूर्ण उद्योग लगाए गए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाना इस योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 को लागू हुई और इसकी अवधि थी 1961 से 1966। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य, इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था, विकास दर की तो 5.6% रखा गया था और उपलब्धि कितनी रही 2.8%, यानी बहुत कम रही। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध था, अभूतपूर्व सूखा था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, यानी इसकी अवधि जो थी वो 1969 से 74 थी। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया था 5.7% और जो उपलब्धि हुई वो हुई 3.3%। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना के विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। अब बात करते हैं हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है उसका अवधि जो था वो था 1974 से 78। इसमें विकास दर जो का लक्ष्य जो रखा गया था वो 4.4% रखा गया और उपलब्धि कितनी मिली है 4.8%, यानी थोड़ा सा अच्छा रहा ये, जितना लक्ष्य रखा कहीं उससे अधिक उपलब्धि हासिल की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
इस योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1975 को। ये भी याद रख लीजिए, थोड़ा सा एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1975 को। 1975 ईस्वी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किस योजना के अंतर्गत? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 6ठी पंचवर्षीय योजना देखिए, 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1980 से 1985। 1980 में शुरुआत हुई थी और इसकी अवधि क्या थी? 80 से 85। इसमें विकास दर जो है उसका लक्ष्य रखा गया था 5.2% और उपलब्धि कितनी रही? 5.7%। अच्छा रहा है, जितना रखा गया था लक्ष्य उससे कहीं अधिक हासिल किया गया विकास दर। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता को पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई थी। पहले रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया। रोलिंग प्लान कब शुरू हुई थी? तो 1978 से 83 में, और उसको समाप्त करके 85 में 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य जो है वो 5.2% रखा गया था और उपलब्धि कितनी रही? 5.7। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिससे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। 7वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1985 में हुई थी और 90 तक रहा था। इसकी अवधि थी 1985 से 90। इसमें विकास दर जो रखा गया वो रखा गया 5.0% और उपलब्धि रही थी 6.02%। अच्छा रहा था, विकास दर से बढ़ा था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना था, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना था, देसी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। ये भी याद रख लीजिएगा कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आइए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1992 में और इसका अवधि रहा था 92 से 97। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया और उपलब्धि कितनी रही? 6.8% रही। और सबसे अच्छा रहा था क्योंकि इसमें विकास दर कहीं अधिक मिला था। तो इस योजना का जो है सर्वोच्च प्राथमिकता था मानव संसाधन का विकास, अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारतत्व माना गया है। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। यह योजना सफल योजना रही थी क्योंकि इसमें जो विकास दर था, लक्ष्य जो रखा था 5.6% रखा गया था और वृद्धि जो मिला वो 6.8% की रही। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और कब हुई थी थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। 1993 में, 1993 ईस्वी में जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। आइए 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1997 से 2002 तक रहा अवधि इसका। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य था वो 6.5% रखा गया और उपलब्धि कितनी रही? 5.4%। नहीं, इसमें विकास दर बढ़ा नहीं बल्कि घट गया, अच्छा नहीं रहा ये। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य जो है वो मैंने अभी आपको बताया 6.5 पर रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.4% रहा और इस प्रकार यह योजना असफल रही। इस योजना की सफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया था।
10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत 2002 में हुई थी और 2007 तक, यानी इसकी अवधि जो थी वो 2002 से 7 तक थी। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया वो 8.0 पर रखा गया और उपलब्धि कितनी रही, इसमें उपलब्धि रही 7.5% की। एक बार फिर से बताता हूँ, 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 2002 से 2007 तक थी। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया वो 8.0 पर रखा गया और उपलब्धि रही 7.5%, जो कम रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना प्रस्तावित किया गया। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जबकि उपलब्धि 7.5% रही, जो मैंने आपको बताया। इस योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित था। इसके अतिरिक्त सन 2007 ईस्वी तक योजना के अंत तक साक्षरता 50%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा अनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। जानते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2007 ईस्वी को शुरू हुई और 2012 तक इसका अवधि रहा। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो 9.0 पर रखा गया और उपलब्धि कितनी रही, 8.3% की, यानी इसमें भी विकास दर कम ही रहा। इस योजना का 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 ईस्वी से प्रारंभ हो गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सफल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वां योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना लागू 2012 में हुई और इसकी अवधि थी 2012 से 17 तक और इसमें निर्धारित जो लक्ष्य रखा गया था विकास दर का वो 9.9% रखा गया था। संशोधित करके बाद में फिर इससे 8% कर दिया गया था। तो दोस्तों ये था मेरा 12वीं पंचवर्षीय योजना, अंतिम योजना जो थी, ये पूरा थ्योरी था पंचवर्षीय योजना के बारे में और ये कंप्लीट होता और हम लोग अब इससे संबंधित सवालों का टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उससे संबंधित सवालों का टेस्ट। सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5.7%, लेकिन उपलब्धि कितनी रही थी? 3.3% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन योजना कब बनाई गई थी? इसका सही आंसर होगा 1945। जन योजना 1945 में बनाई गई थी। किसने बनाया था? तो श्री M.N. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना रहा था? इसका सही आंसर होगा 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर होगा PC महालनबिस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय योजना कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी?
8वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 2014 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई? इसका सही आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी हैं? इसका सही आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर होगा 1997 से 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना अवकाश कब हुआ था? दोस्तों मैंने थ्योरी में एक चीज़ बताने आपको भूल गया था। योजना अवकाश 2 बार हुआ था, एक बार 1966 से 1967 के बीच में और एक 1968 से 1969 के बीच में। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। इस अवकाश की अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी थी। तो 1966 से 67 और 1968 से 1969 ए और बी दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों। इसके सवाल देखिए दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? इसका आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था। चलिए दोस्तों, आज का ये पंचवर्षीय योजना संबंधित हमारा सेशन जो तो वो खत्म होता है। मैंने थ्योरी पहले बताई, फिर उसके बाद आपको मैंने टेस्ट लगवाया। आपको कैसा लगा मेरा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।